बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन ब्रोस्ट, जो कि आपको पता है बाज़ार से हम अगर लेके आएँ तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर आप इस तरीके से जल्दी से घर में बना लें तो बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश और आपका बजट भी आउट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया था। इसके पहले वाली जो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि वो मेरे से डिलीट हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया था और इसके अंदर आधा चम्मच नमक का डाला था और 1 चम्मच छोटा वाला हल्दी का डालकर 1 कप पानी डालकर इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद मैंने इसको ठंडा किया और अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है 4 चम्मच बेसन, और जो बेसन है इसको मैंने छान लिया है। आप भी हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। दूसरी जो चीज़ है, ये कॉर्नफ्लोर जो है 2 चम्मच है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चटनी। ये पुदीने की चटनी है जो रायता बनाने के लिए घर में इस्तेमाल मैं करती हूँ। इसमें मैंने पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है। ये सारी चीज़ें डालकर इसको पीस लिया था और चटनी बना ली। और तकरीबन ये 2 से 2.5 चम्मच है बड़े वाले, ये इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला लिया है, चिकन टिक्का मसाला है और ये छोटा पैकेट है। आप कोई भी किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और चिकन टिक्का मसाला जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये ब्रोस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये 1 किलो चिकन के लिए एक छोटा पैकेट मैंने लिया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे भी ये हमें जो कोटिंग होती है इससे अंडे से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जो बेसन और हमने कॉर्नफ्लोर डाला है इससे क्रिस्पी टेस्ट आएगा, इससे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी जो चिकन है हमारा। और अब हम इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है अच्छे से बोटियों में लग जाए। तो अच्छे तरीके से हमने सारी बोटियों को सारा मसाला लगा लेना है। इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें। आपको पता है मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शेयर की है क्योंकि आप सब जो है ना ज़रा भी मेरा हौसला नहीं बढ़ाते, ना आप वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही मुझे प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से मैंने मसाला लगा लिया है और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई को दोबारा इस्तेमाल करना है और इस कढ़ाई को दोबारा मैं धो लूँगी अच्छे तरीके से। तो सारा जो मसाला मैंने लगाने के बाद एक बर्तन में इसको निकाल लिया चिकन को। और अब मैंने कढ़ाई धोकर दोबारा चूल्हे पर रखी है और अब हम इसमें डाल देंगे आयल या घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आयल मैंने इसमें डाल दिया है और आयल अच्छे से गर्म हो चुका है। आयल को अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पर जो हमने चिकन को मसाला वगैरह लगा कर रखा था ये इसमें डालेंगे। आयल जो है ना वो अच्छे से गर्म होगा तो चिकन बहुत अच्छे से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होगा और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होगा। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो आपको पता है कि चिकन जो हमारा तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने इसको बॉईल किया था 1 कप पानी डालने के बाद। तो चिकन तो अच्छे से पका हुआ है, तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से, यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो इतनी देर के लिए ही ये काफ़ी होगा। तो यहाँ पर मैंने जितना चिकन इसमें आ सकता था उतना मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया। अब जो सारी बोटियाँ हैं इनको इस तरह से हमने साइड इसकी चेंज कर लेनी है। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। जो टिक्का मसाला होता है उसके अंदर बहुत से मसाले वगैरह डाले होते हैं, तो अगर हम टिक्का मसाला इस्तेमाल करेंगे हमें अलग से मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सारा जो चिकन है इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है दोनों साइडों से। बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब हमने इसको निकाल लेना है और बाकी का जो चिकन बचा हुआ है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो बाकी का जो चिकन है इसको फ्राई कर लिया था और यहाँ पर देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आया है। अगर आपने भी इस तरह से कोई घर में मेहमान आ जाए अचानक से, आपको ये रेसिपी कोई बनाने की जल्दी हो, तो आप ये वाली रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और झटपट तैयार हो जाती है। आप मुझे सब दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।